बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ बहनों, आज पीर के मुबारक दिन हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 7 मरतबा ये इंतहाई आसान और मुख्तसर सा वजीफ़ा पढ़कर अपने घर को खैर व बरकत, रिज़्क़ और दौलत से भर लें। ये एक ऐसा मुजर्रब और ताकतवर वजीफ़ा है जिसे कामिल यकीन के साथ पढ़ते ही गैब से रिज़्क़ के ऐसे असबाब पैदा होंगे जैसे आसमान से नोटों की बारिश हो रही हो। इस अमल को करने के लिए पूरा दिन मौजूद है। आप पूरे दिन में किसी भी वक्त उठते बैठते चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। नाज़रीन इकराम, रात तक का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह के हुक्म से रात होने से पहले ही आपके हालात बदल चुके होंगे और गैब से आपको इतनी दौलत और इतना पैसा मिलेगा कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। पीर के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा जो बहन या भाई अपनी ज़िंदगी में एक बार भी सच्चे दिल से पढ़ लेता है तो अल्लाह पाक की रहमत से दौलत उसके नसीब और मुक़द्दर में लिख दी जाती है। पीर का दिन वैसे भी बेपनाह बरकतों और फजीलतों वाला दिन है। पीर के इस मुबारक दिन को किसी भी वजह से, किसी मजबूरी या सुस्ती के बहाने हाथ से ना जाने दीजिएगा कि मैं आज मसरूफ़ था इसलिए वजीफ़ा ना पढ़ सका। नाज़रीन किराम, अगर ये दिन और ये कीमती वक्त निकल गया तो इंसान सारी ज़िंदगी पछताता है। ये दिन फिर एक हफ़्ते के बाद आएगा, तो क्या आप एक हफ़्ता मज़ीद इन्हीं परेशानियों में इंतज़ार करना पसंद करेंगे या फिर आज ही के दिन इस पर अमल करके अपनी तकदीर को बदलेंगे? मेरे भाइयों, आज मैं आपसे किसी आम दिन या किसी मामूली बात का जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि आज उस सुनहरे लम्हे और घड़ी की बात हो रही है जो अगर इंसान की नज़र से गफलत में गुजर जाए तो ज़िंदगी भर सिर्फ अफसोस और पछतावा रह जाता है, और अगर इसी लम्हे को इखलास के साथ थाम लिया जाए तो हालत बदलने में देर नहीं लगती। आज पीर का दिन है और ये वो दिन है जो इस्लामी हफ्ते में एक ख़ास और मुनफरिद अहमियत रखता है। इसीलिए जो लोग ऐसे बाबरकत दिनों को संजीदगी से लेते हैं और अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं, वही लोग आगे चलकर कामयाब होते हैं और कहते हैं कि हमने सही वक्त पर सही फैसला किया था। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि किस्मत अचानक कैसे बदल जाती है, रिस्क के दरवाजे बगैर किसी शोर व गौगा के कैसे खुल जाते हैं और परेशानियों के घने बादल यकदम कैसे छट जाते हैं। तो याद रखें कि किसी खास लम्हे, किसी खास मुबारक दिन और किसी खास अमल का नतीजा होता है जिसे पूरे दिल और कामिल यकीन से किया जाता है। आज का दिन भी बिल्कुल ऐसा ही है। न तो आपको कोई मुश्किल अमल बताया जा रहा है, न कोई सख्त पाबंदी है और ना ही कोई लंबा चौड़ा वजीफा है। इतना आसान अमल है कि इंसान अपनी शदीद मसरूफियत के आलम में भी पूरे दिन में किसी भी वक्त सिर्फ निस्फ मिनट निकल कर इसे बड़ी आसानी से पढ़ सकता है, चाहे वो चल रहा हो, बैठा हो या अपने दुनियावी कामों में मसरूफ हो। असल चीज़ अमल का आसान या मुश्किल होना नहीं होती, बल्कि असल चीज़ इंसान की नीयत, इखलास और यकीनी कामिल होता है। क्योंकि जब दिल हाजिर हो और ज़बान से निकलने वाले अल्फाज सच्चे हों तो वो दुआएं और वज़ाइफ सीधे उस ज़ाती बारी ताला तक पहुँचते हैं जो दिलों के भीत खूब जानती है और जो बंद रास्तों को खोलने पर कामिल कुदरत रखती है। मेरे भाइयों और बहनों, जो लोग आज ये सोचकर इस अमल को टाल देते हैं कि कभी बाद में देख लेंगे या कल कर लेंगे, अक्सर वही लोग वक्त गुजरने के बाद सिर्फ यही हसरत करते रह जाएंगे कि काश हमने इस मुबारक दिन को ज़ाय न किया होता और काश इस सुनहरे मौका को संजीदगी से ले लिया होता। याद रखें, अगर आज का दिन न हाथ से निकल गया तो फिर एक पूरा हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा और किसी को नहीं मालूम कि अगला हफ्ता कैसा होगा, हालात इजाज़त देंगे या नहीं, या इंसान खुद इस अगले लम्हे तक जिंदा मौजूद भी होगा या नहीं। इसीलिए अक्लमंदी और दानिश्वरी यही है कि आज के लम्हे को आज ही पकड़ लें और इस मौका को मामूली समझकर ज़ाया ना होने दें। क्योंकि समझदार लोग मौका गुजर जाने के बाद उसके पीछे नहीं भागते, बल्कि मौका आने पर खुद को तैयार रखते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, किसी भी मुल्क, शहर, गांव या मोहल्ले में बैठकर ये अल्फाज सुन रहे हों, याद रखें कि रब करीम की रहमत किसी जगह, सरहद या फासले की मोहताज नहीं है। वो हर उस दिल तक पहुंचती है और हर उस पुकार को सुनती है जो पूरे यकीन के साथ उसे पुकारे। बस इतनी सी गुजारिश है कि इस पैगाम को पूरा ध्यान से सुने, अपने दिल में उतारें, बात समझ में आए तो उसी वक्त अमल करें और फिर अपने रब के सामने झुककर दामन फैलाकर अपनी हाजात रखें। रिज़्क़ की आसानी के लिए, हलाल दौलत के लिए, दिल के सुकून के लिए और इन तमाम जायज़ मुरादों के लिए दुआ करें जो मुद्दत से आपके दिल में दबी हुई हैं। क्योंकि कुछ दिन सिर्फ तारीख़ के हिंदसे नहीं होते, बल्कि वो ज़िंदगी का रुख बदलने का एक बेहतरीन मौका होते हैं। और जो लोग ऐसे मौक़े को पहचान लेते हैं वही लोग आगे चलकर अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों में शामिल हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, पीर का दिन है। आज मैं आपको वो अमल बताऊंगा जो लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी में आजमाया है और इस वजीफ़े की बरकत से कामयाबी हासिल की है। ये इतना आसान वजीफ़ा है कि कोई छोटा बच्चा भी इस अमल को बड़ी रवानी से पढ़ लेगा। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, दुबई, जापान, इटली या दुनिया के किसी भी मुल्क, शहर, गाँव, गली या मोहल्ले में मौजूद हूँ,
जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहले इस अमल को अच्छी तरह समझें और समझने के फौरन बाद इस वजीफे को पढ़ने की कोशिश करें। वीडियो जैसे ही मुकम्मल हो फौरन ये वजीफा इसी वक्त पढ़ें और अल्लाह पाक से अपनी तमाम तर हाजात और जायज़ मुरादों के लिए दुआ ज़रूर मांगे। दुआ मांगना मेरे भाइयों और मेरे बहनों आपके लिए लाजिमी है, क्योंकि जब भी कोई वजीफा या अमल किया जाए तो इसके बाद दुआ लाजमी करनी चाहिए। इसलिए जल्दी से ये अमल समझ लें और कोशिश करके वीडियो देखने के फौरन बाद ये अमल कर लें। नाजरीन किराम, अल्लाह ने चाहा तो रात तक आपकी ज़िंदगी और आपके हालात बदले हुए होंगे। जो मांगोगे, जो भी दिल की मुराद होगी वो पाओगे। किस्मत के बंद दरवाजे अल्लाह पाक के हुक्म से इस एक दिन की बरकत से खुल जाएंगे। पूरे दिन में किसी भी वक्त आप लोग ये वजीफा पढ़ सकते हैं, चाहे कहीं भी मौजूद हों। अगर घर में हैं तो वहाँ इत्मीनान से बैठ कर पढ़ लें। अगर दफ्तरी उमूर, ऑफिस, मार्केट या मदरसे में हैं, जहाँ कहीं भी मौजूद हों, आज के दिन आप लोग कोई बहाना मत बनाइएगा। अगर आप अपने काम में बेहद ज़्यादा मसरूफ़ भी हैं और इस वजीफे के लिए अलग से वक्त नहीं निकल पा रहे, तो काम के दौरान ही चलते फिरते इस अमल को आज लाजमी पढ़ लें। रजिस्ट्री नाजरीनी किराम, आप अक्सर मुझसे कहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल या वजीफ़ा बताएं जिसे हम पढ़ें और हमारी हाजात व मुरादें पूरी हो जाएं, हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगे। अगर आज आप किसी दुख तकलीफ़ में हैं, जेब खाली है, दुकान या घर रिस्क से खाली है और आप एक एक रुपए के लिए परेशान होकर बैठे हैं, तो नाजरीन किराम, आज का ये अमल मेरा ज़ाती आज़मुदा अमल है। मुझे अल्लाह पाक ने इस वजीफे की बरकत से इतना नवाजा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने अपने रब से जो मांगा मुझे अल्लाह पाक ने अता फरमाया। मुझे पिछले 10 साल हो गए हैं, जब भी पीर का दिन आता है मैं ये अमल लाजमी करता हूँ और इस पूरे अमल को पढ़ने में सिर्फ आधा मिनट लगता है, इससे ऊपर का वक्त नहीं लगता। मैं पीर के दिन वैसे तो बेहद से दीगर वज़ाइफ और अमाल भी करता हूँ, लेकिन इस ख़ास अमल के लिए मैं मेरे भाइयों और मेरे बहनों बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार करता हूँ कि कब पीर का दिन आए और मैं ये अमल पढ़ूँ। आज के दिन इस आधे मिनट के अमल को मैं खुद 2, 4, 5 या जितनी मरतबा मुमकिन हो सके दोहराता हूँ और आप लोग भी कोशिश करना कि कम अज़ कम 2 या 3 बार तो इस अमल को लाजमी दोहरा लें। आज के दिन इसे लाजमी पढ़ें, क्योंकि जब किसी खास दिन का अमल पढ़ा जाए तो इसे 2-4 मरतबा पढ़ लेने से ये फ़ायदा होता है कि अगर पहली मरतबा पढ़ने में कोई कमी बेशी या इमलाई व तलफ़ुज़ की गलती रह गई हो तो वो दूसरी तीसरी मरतबा में पूरी हो जाती है। नाज़रीन किराम, इस अमल की आम इजाज़त के लिए आप तमाम बहन भाइयों, दोस्तों और अहबाब को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे बहन भाई इस वीडियो पर आए हैं और इसे देख रहे हैं, इन तमाम को मेरी तरफ से इस अमल की मसलहत के साथ आम इजाज़त है। बस आपको सुकून से कहीं भी बैठ जाना है, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेनी है और अगर तस्बीह मौजूद ना हो तो सीधे हाथ की उंगलियों पर या ज़बानी शुमार करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है। बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है, इंतहाई सुकून, इत्मीनान और तसल्ली के साथ बैठकर पढ़ना है। अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा करते हुए पढ़ना है। अगर अपने दिलों में वसवसे, शक या सवालात रखोगे कि पता नहीं ये वजीफ़ा असर करेगा भी या नहीं, हमें दौलत मिलेगी भी या नहीं, तो ऐसे शक के साथ वजीफ़ा पढ़ने का कोई फ़ायदा ना होगा। पूरे दिल से कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा तवक्कुल करते हुए आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। वजीफे का तरीका और तरतीब, प्यारे भाइयों, आपको सुकून से बैठकर सबसे पहले एक मरतबा दुरूदी शरीफ पढ़ना है। आप कोई सा भी दुरूदी पाक पढ़ सकते हैं। अगर दुरूदी इब्राहिमी याद हो जो हम नमाज में पढ़ते हैं तो वो पढ़ लें, या फिर ये मुख्तसर दुरूदी पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आपको जो भी दुरूदी पाक याद हो आप वो पढ़कर इस खास गैबी दौलत वाले वजीफे का आगाज़ करें। जब आप एक मरतबा दुरूदी पाक पढ़ लें तो याद रखिएगा कि पीर के दिन जब आप ये अमल पढ़ने के लिए बैठें, चाहे कहीं भी हों, ये पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह बैठकर एक साथ मुकम्मल करना है। आधे मिनट का तो ये पूरा अमल है, इसलिए इसके लिए पहले से आधा मिनट निकल लीजिएगा। चाहे आप घर में हों या दफ्तर में, वो आधा मिनट ऐसा होना चाहिए कि इस दौरान आपकी पूरी तवज्जो और ध्यान सिर्फ वजीफ़ा पढ़ने पर हो। बेदिली गफलत या बेतरतीबी से आपको ये वजीफ़ा हरगिज़ नहीं पढ़ना। जब आप दुरूदी पाक पढ़ लें तो पहले नंबर पर जो कलमात आपको पढ़ने हैं वो बड़े ही कमाल के और मुजर्रब कलमात हैं। किस तरह है इसे अच्छी तरह समझ लें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको पहला कलमा पढ़ना है, ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पीर के दिन के इस अमल में दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है। मुझे आप तक ये बात पहुंचाने, बताने और आपके जहनों में एक एक बात बिठाने में वक्त लग रहा है, लेकिन आप यकीन करें कि जब आप खुद इसे पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आधा मिनट भी नहीं लगेगा। मैं खुद ये अमल इसी तरह पढ़ता हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान से भी पढ़ेंगे, ज़्यादा 1 मिनट लग जाएगा
ये कोई घंटों का अमल नहीं है। जब आपने एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया और फिर 3 मर्तबा पहला कलमा भी पढ़ लिया तो इसके फ़ौरन बाद आपको अपने हाथों की उंगलियों या तस्बीह पर 3 मर्तबा ये कलमात पढ़ने हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकीलु। जैसे ही आप 3 मर्तबा ये कलमात पढ़ लें तो अब इसके फ़ौरन बाद आपको इस्तिग़फ़ार की तस्बीह शुरू करनी है और 7 मर्तबा पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। आपको इस्तिग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 मर्तबा पढ़ना है। ये तमाम कलिमात दर असल वजीफ़े की तमहीद और इसका आगाज़ हैं जो आपको असल वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ने हैं। 1 मर्तबा दुरूद शरीफ, 3 मर्तबा पहला कलमा, 3 मर्तबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकीलु और 7 मर्तबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने में आपको मुश्किल से 25 से 30 सेकंड लगेंगे। अब इसके बाद आपको असल वजीफ़ा शुरू करना है। इस्तिग़फ़ार पढ़ने के फ़ौरन बाद अपने हाथ में तस्बीह संभालें या उंगलियों पर शुमार करते हुए ये आसान और इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा पढ़ना शुरू करें। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान हो जिसने अपनी ज़िंदगी में ये मुबारक इसमें गिरामी ना पढ़ा हो। अगर आप ये वजीफ़ा पहले से भी पढ़ते हैं तो परेशान ना हों, इसे अपने मामूल के मुताबिक पढ़ते रहें, लेकिन आज पीर के दिन इसे इस बताए गए ख़ास तरीके से शामिल मामूल करें। इस आधे मिनट के अमल को मेरे बताए हुए तरीके पर अगर आपने आज पढ़ लिया तो रात तक आपकी ज़िंदगी और रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएंगे। वजीफ़े के कलिमात ये हैं, या मुसब्बिबल अस्बाब या मुसब्बिबल अस्बाब या मुसब्बिबल अस्बाब या मुसब्बिबल अस्बाब या मुसब्बिब अल अस्बाब। आपने ये वजीफ़ा भी सिर्फ़ और सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर अच्छी तरह शुमार करके पढ़ें ताकि तादाद में कोई कमी बेशी ना हो। जैसे ही आप 7 मरतबा या मुसब्बिबल अस्बाब पढ़ लें तो फ़ौरन इसी वक्त आखिर में इस अमल को ख़त्म करने से पहले 1 मरतबा सूरतुल कौसर मुकम्मल आराब और तस्मिया के साथ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतिना कल कौसर, इन्ना शानियक हुल अब्तर। सूरह कौसर पढ़ने के बाद आखिर में दोबारा वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। जैसे ही आपका दुरूद पाक मुकम्मल हो जाए तो फ़ौरन अपने रब के हुजूर हाथ उठाकर अपनी तमाम तरह हाजात, मुश्किलात और परेशानियों के लिए खूब दिल से दुआ मांगे। दुआ का खूबसूरत सिलसिला। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अब मैं अल्लाह पाक के हुजूर दुआ मांगने लगा हूँ। आप सब ने कमेंट में और अपने दिल में आमीन ज़रूर कहते जाना है। क्या पता किसकी ज़बान से निकली हुई आमीन किस लम्हे कबूल हो जाए और अल्लाह पाक हम सब की दुआएं कबूल फरमा ले। ए हमारे गफूर रहीम मौला, हम सब की परेशानियों, मुसीबतों और गमों को दूर फरमा दे। मेरे मौला, हमारी तमाम जायज़ और शरई हाजात को पूरा फरमा। ए अल्लाह, जो भी मेरे बहन भाई इस वक्त इस वीडियो और तहरीर को देख रहे हैं इनके लिए साल 2026 को खुशियों, बरकतों और मसरतों का साल बना दे। सबकी खाली झोलियों को अपनी रहमत की खुशियों से भर दे। सबकी माली और माशी परेशानियों, तंगियों और गुर्बत को दूर फरमा दे। ए मेरे परवरदिगार, हमें गैब से ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ और हलाल दौलत अता कर कि हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। मेरे मौला, हमारे रिज़्क़, उम्र और जानो माल में बेपनाह बरकतें अता फरमा। ए प्यारे अल्लाह पाक, हमारे तमाम सगीरा व कबीरा, जाने अनजाने में होने वाले गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। मेरे मौला, हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह, हमारी तंगी को फराखी में और हमारी गुर्बत को अमीरी में बदल दे। मेरे मौला, हमें कर्ज़ के बोझ से निजात अता फरमा। मेरे परवरदिगार, हमें नीक और सालिह औलाद अता फरमा और जो मेरे बहन भाई बे औलाद हैं इन्हें अपने फजल से औलाद नरीना की नेमत से सरफराज फरमा। मेरे मौला, हमारी ख़ताओं और लग़ज़िशों से दरगुजर फरमा। अल्लाह, दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान जुल्म व सितम का शिकार हैं इनकी गैब से मदद और नुसरत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग कमेंट सेक्शन में आमीन लाजिमी लिखिएगा। इसके साथ ही आप तमाम अहबाब से एक और गुजारिश है कि हमने एक खुसूसी दुरूद पाक की महफ़िल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है जिस में रोज़ाना की बुनियाद पर नमाज असर के बाद इज्तिमाई तौर पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है। इस महफ़िल में बुज़ुर्गों और नीक लोगों की एक कसीर तादाद शरीक होती है जिनकी दुआओं में अल्लाह ने बेहद असर रखा है और आप सब जानते हैं कि दुरूद पाक की बरकत से मांगी जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं होते। अगर आप भी इस दुरूद पाक की बरकत से होने वाली खुसूसी दुआ में अपना नाम और अपना मकसद शामिल करवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस खास मकसद या परेशानी के लिए दुआ करवानी है वो लाजमी लिखें ताकि आप भी हमारे इस बाबरकत काफ़िले का हिस्सा बन जाएं और हमारे बताए हुए तमाम मुजर्रब वज़ाइफ आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। बहत से बहन भाई इस दुआ में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके अपने मसाइल बयान करते हैं और इन सब के लिए खुसूसी दुआएं करवाई जाती हैं जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं।
इंशाअल्लाह आज आपकी भी हर जायज़ हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत, कामिल इखलास और पक्के यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए इस वजीफ़े को बताए हुए तरीक़े के मुताबिक पढ़ ले। वीडियो और तहरीर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और मज़ीद इस्लामी वज़ाइफ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिज़्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला के 99 मुबारक नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह का नाम लिखने में कंजूसी मत क्या करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करीबों अरबों और खरीबों की नेमतें मांगते हैं, लेकिन अल्लाह पाक का एक नाम टाइप करने में सोचने लग जाते हैं। जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वही दूर फरमाता है, तो अपने रब से मोहब्बत के इजहार के लिए कमेंट सेक्शन में इसका पाक नाम लाजमी लिखें। अपना बेहद बेहद ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक और नए